ज़्यादा कमेंट पे ध्यान नहीं दूंगा, राइट। बस अभी मेरा पूरा ध्यान रहेगा कि मैं सही तरीके से ये सारी चीज़ों को आपके तरफ डिलीवर कर पाऊँ, राइट। तो बस थोड़ा ना, राइट, थोड़ा सा देख लेना। ओके, देखो मार्केट के अंदर ना आईसीटी है, राइट। ये जो आईसीटी कंसेप्ट है उसके अंदर आ, एक मार्केट मेकर मॉड्यूल होता है, ठीक है। मार्केट मेकर मॉड्यूल होता है, उसके अंदर दो मॉडल होते हैं, एक बाय मॉडल और एक सेल मॉडल, ठीक है। अब ये मार्केट मेकर जो मॉडल है इसका एक अलग से लेक्चर होगा, वो मैं आपको आने वाले पार्ट में लर्न करवाऊंगा। बट फिलहाल के लिए मैं मार्केट मेकर मॉड्यूल का नाम इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक उसी पे वर्क करता है। समझो चीज को, मार्केट मेकर मॉड्यूल बनेगा तभी रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा। देखो हम हायर टाइम फ्रेम का पीओई होता है, राइट। उन सारी चीज़ों पे या नॉर्मली जो स्ट्रक्चर चल रहा होता है, ठीक है, उसके अंदर हम रिजेक्शन ब्लॉक, राइट, बुलिश ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, जो भी है, मतलब जो भी ब्लॉक्स हैं या एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं, है ना। बट रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक का एक स्पेशल क्राइटेरिया है कि वो केवल उसी जगह पर वर्क करेगी, राइट, जहां पर एक मार्केट मेकर मॉड्यूल बना होगा। और वो मॉड्यूल बाय का है या सेल का है, ये चीजें हमें देखनी है, और उसके बाद वो रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा, ठीक है। तब दो मॉडल है हमारे पास, एक है सेल मॉडल, ठीक है, और एक है मार्केट मेकर बाय मॉडल, राइट। अब ये मॉडल के बारे में हम डीपली आने वाले लेक्चर में लर्न करेंगे, बट फिलहाल हम मैं एक समरी दे देता हूँ कि मार्केट मेकर मॉडल होता क्या, ठीक है। आपको एक समरी दे देता हूँ। देखो प्राइस जो है इस तरीके से ड्रॉप कर रहा है, और ये पहला कर्व आया, ठीक है, फिर सेकंड कर्व, ठीक है। प्राइस सडनली एक डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, क्या हुआ, एक डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, लेफ्ट साइड का जो स्विंग है वो ले लिया, राइट। अब आपके माइंड में आएगा कि नीलेश भाई कई बार क्या होता है कि एक डिस्प्लेसमेंट आ जाता है इस तरीके से, राइट, फिर सडनली ड्रॉप हो गया, तो ठीक है। तो ये चीजें होती है, बट इसके अंदर आपको कुछ पॉइंट्स नोट करना है। पहला है टू कर्व कम से कम होने चाहिए, राइट, पहला कर्व, सेकंड, राइट। अब डिस्प्लेसमेंट कहां से आएगा वो देखो, डिस्प्लेसमेंट आएगा जो हमारे हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है। मान लो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे पीछे से एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहां से एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो अब ये हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को टैप कर चुका है, यहां से सडनली क्या आएगा, एक डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है, एक डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपसाइड गया, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर था ब्रेक कर गया। अब स्ट्रक्चर को मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि लोअर हाई ब्रेक किया, नहीं, मैं बोल रहा हूं आईडीएम, मतलब पहला स्विंग, आईडीएम जो हमारा पहला स्विंग है वही स्विंग ले लिया, जिसे बोलते हैं एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। यहां पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, फिर प्राइस हल्का सा नीचे पुल बैक टैप करने आया, राइट, ऊपर, ठीक है, फिर टैप, ऊपर, फिर टैप, एंड ये हुआ हमारा बाय मॉड्यूल, मार्केट मेकर बाय मॉड्यूल हुआ, राइट। पहले फर्स्ट कर हुआ, सेकंड कर, हायर टाइम फ्रेम के पीओआई पे जैसे ही टैप हुआ एक डिस्प्लेसमेंट आया, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, राइट, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, डाउन साइड में पुल बैक लेना आया, जो हमारा यहाँ से एक रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक था, राइट, उसको टैप किया, फिर अगेन ऊपर गया, फिर एक रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, फिर ऊपर गया, और ऐसे ही रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक कंटिन्यू होते जाते हैं, राइट। ये एक समरी थी कि मार्केट मेकर मॉड्यूल होता क्या है, राइट। ये बाय मॉड्यूल था, ये मैं डीपली नहीं बता रहा हूँ कि मार्केट मेकर मॉड्यूल इतना ही है, नहीं, ये बहुत एडवांस है, राइट, और इसके बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, बट उसके लिए स्पेशली मैं एक अलग लेक्चर लूंगा, ठीक है, 1 आवर का या 2 आवर का, और उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। बट फिलहाल इस तरीके से कुछ होता है, आप समझो, है ना। ये बाय मॉड्यूल मैंने आपको बताया, नाउ मैं आपको एक सेल मॉड्यूल बताता हूँ। प्राइस इस तरीके से ऊपर जा रहा है, पहला पुल बैक, ठीक है, कर्व बोल सकते हो, सेकंड, फिर यहाँ पे एक हायर टाइम फ्रेम का पीओआई आ रहा है, लाइक इस तरीके से पीछे से 4 आवर का एक पीओआई आ रहा है, ठीक है। प्राइस अब यहाँ पहुंच चुका है, तो यहाँ पे क्या होगा, बिग प्लेयर्स जो हैं, यहाँ पे इनके ऑर्डर जो है
यहाँ पे सेल के ऑर्डर पंच होंगे इस जगह पे, ठीक है। यहाँ से एक डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, एक बड़ा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, बड़ी 2-3 कैंडल्स बन जाएगी एफवीजी के साथ और इधर आएगा, ठीक है। इस जगह पे क्या होगा, पहला जो स्विंग है उसको ले लेगा, ये आपका बनेगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एमएसएस, राइट। प्राइस हल्का सा ऊपर जाएगा, राइट, और जो कोई भी यहाँ पे रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक है उसको टैप करेगा, फिर सेकंड, ठीक है, और जो कोई भी रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक है उसको टैप करेगा एंड फिर तो ये जो है, राइट, ये जो है ये हमारा सेल मॉड्यूल है और ये हमारा बाय मॉड्यूल है, ठीक है। प्राइस क्या हुआ, अगेन मैं बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, प्राइस नीचे आया, एक पुल बैक, सेकेंड पुल बैक। देखो जरूरी नहीं है कि दो ही हो, राइट, यहाँ पे 10-15 भी हो सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट कम से कम 2 पुल बैक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, कम से कम 2 पुल बैक, राइट, पहला, सेकेंड, और यहाँ पे जैसे ही हायर टाइम फ्रेम का पीओआई आया, यहाँ पे लोग बिग प्लेयर्स के बाइंग के जो ऑर्डर्स थे सडनली अपसाइड में पंच हुए, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ यहाँ पे, और जो कोई भी आपका रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, अब रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे कौन से लेने हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, बट फिलहाल हम मार्केट मेकर मॉड्यूल को जस्ट बिना उसको डीपली जाए हम उसकी एक समरी समझ लेते हैं, जिसके वजह से हमारा माइंड में वो सारी चीजें उतर जाए कि मार्केट मेकर मॉड्यूल है क्या, राइट। अब प्राइस यहाँ से अपसाइड जा रहा है, फिर पहला लेग, ठीक है, हाँ सॉरी, पहला कर्व और एंड सेकंड कर्व एंड अपसाइड इस तरीके से जा रहा है, और यहाँ पे जो कोई भी है उसको फिल करते हुए जा रहा है, ये बाय हुआ, ठीक है, ये बाय मॉड्यूल इस तरीके से बनता है, हाँ। और सेम जो है सेल में भी होता है इस तरीके से, 2 कर्व जो है, पहला, सेकंड एंड थर्ड वाला जो है, राइट, जरूरी नहीं है कि थर्ड वाला, जस्ट मैं बता रहा हूँ कि 2 कम से कम होने चाहिए, राइट, तभी मार्केट मेकर मॉड्यूल जो है वो बनता है। अब ऊपर गया, अब मान लो कि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये जो चीज है 5 मिनट की है, और यहाँ पे आ गया 30 मिनट का पीओआई, राइट। तो ऑब्वियसली बात है कि 30 मिनट का जो पीओआई है, जो ऑर्डर ब्लॉक आ चुका है, वो बता रहा है कि प्राइस नीचे जाएगा, और 5 मिनट का स्ट्रक्चर जो है वो आपको बता रहा है कि अप ट्रेंड है, राइट। बट मैंने आपको कई बार पहले लेक्चर में बताया हुआ है कि जब हायर टाइम फ्रेम का पीओआई होता है तो हमें उस तरीके से चेंज होना पड़ता है, क्यों, क्योंकि मार्केट फ्रैक्टल है, मार्केट का जो नेचर है वो भी फ्रैक्टल है ना। तो मार्केट को सारे टाइम फ्रेम के हिसाब से देख के चलना होता है, राइट। तो ये 30 मिनट का पीओआई आ गया, अब हमें पता था कि यहाँ से सेलिंग आने वाली है, पहला मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, हमें क्या हुआ, कंफर्मेशन मिल गई, नाउ प्राइस अपसाइड गया। अब अपसाइड के लिए देखो, मैंने आपको बताया कई बार यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएंगे, एफवीजी मिल जाएंगे, बट कई बार ये जो लैग है वो बहुत बड़ा हो जाता है, या कई बार क्या है कि यहाँ पे ऐसे कुछ पॉइंट्स नहीं होते, ठीक है। तो उन चीजों में किसे फॉलो करना चाहिए, वो है हमारा रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक। तो ये क्राइटेरिया में रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक वर्क करता है, ठीक है। सेम यहां पर भी रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक वर्क करता है एंड प्राइस अपसाइड में जाके उसको टैप करके गिरता है, ठीक है। तो इस तरीके से रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक है। अब रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक में लेना कौन सा है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। देखो जिस तो मेरे इसको रिमूव कर दो, राइट। यहां से एक हायर टाइम फ्रेम का जो पीओआई है वो आ रहा है इस तरीके से, राइट। यहां से हायर टाइम फ्रेम का ये पीओआई आ रहा है, ठीक है। अब प्राइस क्या है, इस तरीके से ऊपर जा रहा था, पहला पुल बैक, सेकंड पुल बैक, कैप, प्राइस डाउन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, मतलब मार्केट का जो स्ट्रक्चर था अप साइड में वो शिफ्ट होके हो गया डाउन साइड में, तो इसे हम बोलेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, राइट। ओके, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, राइट। नाउ प्राइस डाउन जाने के बाद, ठीक है, अप साइड में ये एक रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक हुआ। अब रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक के क्राइटेरिया सुन लो, अगर जो मॉडल है वो सेल का बना है, ठीक है, आप अगर यहाँ पे देखोगे इस तरीके से बाइंग चल रही है और हायर टाइम फ्रेम से सेल का मॉडल बना है, ठीक है, सेल का मॉडल बना, अगेन मैं बता रहा हूँ, ये मॉडल में हम कंफ्यूज हो जाता है, राइट, बट हमें ये समझना है कि मॉडल जो है वो सेल का बना है, राइट। तो इसके अंदर क्या करना, इसके अंदर
ये जो स्विंग है इस तरीके से, यहाँ का जो स्विंग है इसमें बाइंग कैंडल, ठीक है, बाइंग कैंडल जिसके अंदर बाइंग हुई है, राइट, उस कैंडल को लेना है, उस कैंडल को लेना है। और मान लो यहाँ पे 2-3 बाइंग कैंडल है तो हाईएस्ट वाली बाइंग कैंडल को ही लेना है। समझ रहे हो? इसके अंदर जो हाईएस्ट है, जो टॉप पर है, वही बाइंग कैंडल को लेना है। पहला ये, राइट, सेकंड ये। तो अब ये स्विंग का हाईएस्ट जो ग्रीन कैंडल है, मतलब बाइंग ऑब्वियसली बात है, ग्रीन कैंडल हुआ, राइट। तो अब ग्रीन कैंडल वाले को हमें लेना है, वो कैंडल हमारा रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक होता है। अब ये कैंडल के अंदर आपको एफजी कुछ देखने की जरूरत नहीं है, नहीं, उसमें कोई चीजों की जरूरत नहीं है। आपको बस सेल जब मॉडल बनता है, सेल का जब मॉडल बनता है उसके अंदर आपको यहाँ पर एक एफजी देखने की, सॉरी, आपको एक बाइंग वाला जो कैंडल है, ये स्विंग के हाई का, इसमें ग्रीन वाली जो कैंडल है, जो बाइंग वाली कैंडल है, उसको देखना है। वो आपका रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। नाउ क्या होगा, प्राइस जो है इस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। अब ये रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक यहां से निकला, प्राइस इसको टैप करेगा एंड डाउन साइड गिरेगा, ठीक है। नहीं, एफएजी ऐसा कंपलसरी नहीं है, राइट, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक में आपको नहीं है, ठीक है। मैं सारी चीजें बता दूंगा, राइट, तो क्वेश्चन पूछने की आपको जरूरत नहीं है, मैं सारी चीजें बता दूंगा। ओके, नाउ देखो, पहला पुल बैक, सेकेंड पुल बैक, हायर टाइम फ्रेम पीओई, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब जैसा मैंने बताया था कि ये पुल बैक में आपको जो हाईएस्ट वाली, जो अप साइड की जो टॉप वाली कैंडल है, उसको आपको लेना है, राइट। तो अगर मैं आपको देखूं, 2 मिनट, ओके, ये वाली कैंडल जो है मैंने ले ली, लाइक ऑर्डर ब्लॉक के टाइप पूरी कैंडल को मैंने ले लिया, ठीक है। नाउ प्राइस क्या है, नीचे आया, इसको टैप किया और फिर गिरा। तो इस केस में आपको रिक्लेम ब्लॉक में ऑर्डर एंट्री जो है बनती है इस तरीके से, आपका इस तरीके से स्टॉप लॉस एंड आपका जो टारगेट है, राइट, वो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। डाउन साइड में आपका ये स्टॉप लॉस रहेगा एंड आपका ये जो है टारगेट रहेगा, राइट। ये आपका रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक हुआ। अब नाउ, अब यहाँ पे देखो, पहली बार वर्क किया, ठीक है, नीचे आया। अब कोई ये मत सोचना कि भाई यहां से एक और रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है तो प्राइस जो है यहां पर आके टैप करेगा तो बाय करना, नहीं, नहीं, ठीक है। चीजों को समझो, ये जितना इजी लग रहा है, राइट, ये जितना इजी लग रहा है, जब ये कैंडल में जाएगा तो ये दिमाग खराब कर देगा। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, ये जब आप कैंडल पे जाओगे तो ये आपको दिमाग खराब कर देगा, क्योंकि ये मॉडल जो है आपको लग रहा है कि बाय मॉडल, सेल मॉडल, नहीं, ये वाकई में दिमाग खराब करने वाला, ठीक है। तो मैं अभी आपको जस्ट बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। प्राइस अपसाइड गया, पहला पुल बैक, सेकंड पुल बैक, राइट। अब 2 पुल बैक हमारे पास है, दोनों पुल बैक के हाई वाली कैंडल हमने ले ली है, ठीक है। अब प्राइस डाउन आया और रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक यहां से निकला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से हम बाय करें, नहीं, नहीं, यहां से हमें बाय नहीं करना है, ठीक है। यहां से हमें बाय नहीं करना है। रीजन क्या है, राइट, रीजन क्या है, रीजन ये है कि मॉडल जो बना है वो सेल का बना है, ठीक है। और चीजें वर्क कैसे करती है, वर्क करती हैं इस तरीके से, अगर मैं आपको बताऊं, प्राइस डाउन आया, ठीक है, तो पहले वो रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ेगा, अगर सेल मॉडल है तो, ठीक है। तो लेफ्ट साइड का जो रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक है उसको वो तोड़ेगा, तोड़ने के बाद उसको एज अ रिटेस्ट करेगा, ठीक है, और फिर अगेन ये वाले ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ेगा एंड फिर इसको टैप करके गिरेगा। ये आपका रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक हुआ, ठीक है। मैं अगेन बता रहा हूं, प्राइस डाउन आया, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक तोड़ दिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, फिर रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, फिर रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ेगा एंड रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके गिरेगा। तो सेल मॉडल के अंदर, सेल मॉडल के अंदर रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक टूटता है, उसको टैप करता है एंड गिरता है, ये चीजें होती है। नाउ सेल मॉडल लेना कहां पर है वो चीजों को समझो। आप ये वाले लेग में नहीं ले सकते, ठीक है, नहीं तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो आपका ब्रेकर ब्लॉक या मिटिगेशन ब्लॉक टाइप होगा, ठीक है।
तो वो आपको नहीं लेना है, वो मिटिगेशन ब्लॉक हो जाएगा। आपको ये स्विंग पार्ट में इस वाले पार्ट को लेना, लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड का टॉप वाला पार्ट है ना, जो आपका स्विंग बना है, स्विंग का टॉप वाला पार्ट, हमें लेफ्ट साइड वाला पार्ट लेना, ठीक है। आई होप आपको ये जो सेल मॉडल है, ठीक है, इसके अंदर रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक कैसे करते हैं वो क्लियर हुआ हो। नाउ मैं बाय मॉडल में रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक क्लियर कर देता हूँ। बाय मॉडल में क्या होता है कि हमें नीचे से बाय करना रहता है, ठीक है। अब नीचे से बाय करना है, उससे पहले क्या होता है, प्राइस ड्रॉप करता है, पहला ड्रॉप, फिर सेकंड ड्रॉप करके अगेन पुल बैक एंड नीचे आया। अब इसे नीचे जाने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 30 मिनट का एक पीओआई आ चुका है, राइट। 30 मिनट का एक पीओआई आ चुका है। अब वो पीओआई टैप हो चुका है, तो यहाँ पे क्या होगा आपको पता है, एक हाई टाइम फ्रेम का पीओआई होता है, वहां पर बिग प्लेयर्स के जो ऑर्डर्स होते हैं वो ऑलरेडी पंच होते हैं, ठीक है, और वहां पे सडनली उनके ऑर्डर फेल हो जाते हैं, राइट। और यहाँ पे जैसे ही ऑर्डर लगते हैं एक डिस्प्लेसमेंट होता है, एक बड़ी बाइंग आती है, ठीक है। बड़ी बाइंग आने के बाद एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं, ओके, यहाँ पे आपका एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, राइट, इस जगह पे ये आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, ठीक है। नाउ प्राइस जो है अपसाइड गया, नीचे टैप किया। अब इस केस में आप देखो, राइट, इस केस में आप देखो प्राइस ने रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक को, ठीक है, यहाँ पे ओके 2 मिनट सॉरी, प्राइस जो है इस तरीके से नीचे आ रहा है और यहाँ पे एक रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, एक डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के टाइम पे आप देखो ये डिस्प्लेसमेंट जो है, राइट, ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बाय मॉडल में, वहां पर ये जो रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक है वो टूट रहा है, ठीक है। समझो बात को, प्राइस जो है यहां से अपसाइड जाके इस रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ रहा है ना। और सेल मॉडल में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट होते ही रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ रहा है, ठीक है, और तोड़ने के बाद टैप करके गिर रहा है उस रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक को। सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है, यहाँ पे भी क्या है, चीजें तोड़ रही है और तोड़ने के बाद टैप कर रहा है रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक को और अपसाइड जा रहा है, एंड अपसाइड जाते हुए भी इसको तोड़ रहा है एंड फिर इसको टैप करके चल रहा है। ये होता है रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक। चीजों को समझो, मैं चार्ट में बताऊंगा दोस्त, है ना। अगर तुम न्यू हो तो रहने दो दोस्त, मुझे उस तरीके से तुम्हारे से बहस नहीं करनी, ठीक है, राइट। मैं चार्ट में बताऊंगा और ऐसे चार्ट में बताऊंगा जो एकदम रफ चार्ट हो। मुझे अपना काम बताने की जरूरत नहीं है, ओके। प्राइस जो है पहला स्विंग, सेकंड स्विंग, ठीक है, एक अपसाइड में बाउंस आता है, डिस्प्लेसमेंट हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, प्राइस ड्रॉप करता है और ये जो रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक है ना, इसको टैप करके अपसाइड जाता है। तो बस चीजों को इतना नॉर्मली लेना है कि इस केस में जब प्राइस ड्रॉप करके अपसाइड जा रहा है तो इसमें ये जो सेलिंग कैंडल लास्ट वाली है, स्विंग के लो की सेलिंग कैंडल, समझो बाइंग मॉडल में रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक हमेशा सेलिंग कैंडल होती है, स्विंग की लो वाली, राइट। बट सेल मॉडल में स्विंग का हाई वाली कैंडल होती है। बस इतना सा डिफरेंस है इन दो चीजों के अंदर, राइट, इतना सा डिफरेंस है इन दो चीजों के अंदर। प्राइस इस तरीके से ड्रॉप हो रहा है, राइट, तो ये बाय मॉडल है, यहां से एक डिस्प्लेसमेंट होने वाला, आपको पता है कि 30 मिनट का जो पीओआई है वो आ चुका है, राइट। तो ये एक आपको यहाँ पे बाय मॉडल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस केस में आपको ये जो स्विंग है, इस स्विंग का लो वाली कैंडल, जो रेड कैंडल है, लो वाली कैंडल है, उसको लेना है, प्राइस उसको टैप करेगा एंड अपसाइड जाएगा, सिंपल, ठीक है। बट आपको ये नहीं करना है कि भाई यहां से बाय मॉडल बना है तो बाय मॉडल के टाइम आप यहां से सेल कर दो रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक से, नहीं, चीजें समझो। रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक देखो मैंने यहां तक खींच लिया, ठीक है, अगर मैं आपको इसमें बताऊं, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक मैंने यहां तक खींच लिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइस यहां से ड्रॉप किया, अब यहां से डिस्प्लेसमेंट आया, यहाँ पे एक दो रिजेक्शन कैंडल दिखी तो मैं यहां से सेल कर दूं, नहीं। मॉडल देखो आपका बाय का बना है, आपका 30 मिनट का पीओआई आ चुका है, बाय का मॉडल बना है, तो इस मॉडल के अंदर आपको करना है बाइंग, ठीक है। ये रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक टूटेगा, टूटने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा और ये टूटे हुए रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा एंड अपसाइड जाएगा, ठीक है। और जब ये अपसाइड यहां से जाएगा तो ये वाला जो रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक है पहले से यहाँ पे टूटा था, ठीक है, वो वापस टूटेगा एंड फिर
टैप होगा और वो अप साइड में जाएगा। नाउ क्लियर? ठीक है, कौन सी कैंडल की कैंडल देखो, सेलिंग में रेड ही लेनी है और अप साइड में बाइंग। ठीक है, मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। नाउ क्लियर? ठीक है, देखो रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक समझने में लग रहा है, राइट? और ये इतना इजी भी लग रहा है, ठीक है, कि रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक हम मार्केट में जाके लेवल ड्रॉ कर देंगे वगैरह वगैरह, राइट? बट ये जानते लोग हैं कि रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक क्या है, बट इसके जो रूल्स हैं और ये किन क्राइटेरिया में वर्क करता है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, और इसमें अंदर आपको क्या एडिशनल कंफर्मेशन आपको लेनी है ना? क्योंकि हम एक चीज कर रहे हैं, वो है फुटप्रिंट का पता लगाना। समझ रहे हो? हम फुटप्रिंट का पता लगा रहे हैं। कई बार फुटप्रिंट जो है वो गलत पता लग जाते हैं। ठीक है, हमें बताने वाला कोई नहीं है कि हमारे फुटप्रिंट जो है वो सही है, राइट? तो प्रोबेबिलिटी आती है। दैट्स वाई हम इसके अंदर एक एडिशनल कंफर्मेशन लेंगे और वो सारी चीजें हमें बताएगी कि नहीं, ये वाला रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक सही है और ये आपको एडिशनल कंफर्मेशन भी दे रहा है, आपको इसमें ट्रेड करना है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब इसके बीच में ना जो रूल है ये क्यों होता है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसका जो रीजन है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, जब जब हायर टाइम फ्रेम का पीओआई जो है नजदीक आता है, ये फॉरेक्स में और इंडियन मार्केट में दोनों वर्क कर रहा है, राइट? मैं अब फालतू की चीजें लर्न करवाने में नहीं इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, जो आपका ट्रेडिंग करना था इंडियन मार्केट में वो 5 लेक्चर में हो चुका है। ठीक है, वो 5 लेक्चर आप देखो और उसमें आराम से खुश रहो, राइट? ये अब अलग ही दुनिया चलने वाली है। तो अब फिलहाल के 3 या 4 मंथ जो भी हैं, बस शांति से सब्र करो, जितना हो सके उतना चार्ट में जाके देखो। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है देन उसे लीव कर दो, राइट? क्योंकि आप नहीं समझ पाओगे, ये आईसीटी है, राइट? आईसीटी है, उतना इजी आप समझ नहीं पाओगे। तो ये उन्हीं के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ कि 100 में से अगर 5 भी चल जाते हैं तो वो चल जाएंगे। ठीक है, बाकी वो जो आपके स्टार्टिंग के 5 लेक्चर हैं, राइट, वही इंडियन मार्केट में आप वर्क करो, उतने में ही आप प्रॉफिट कर पाओगे। अगर उसको ही मास्टर कर लोगे तो वो इनफ है। ठीक है, बट ये एकदम ही मास्टर करना चाहता है उसके लिए, अब इसके अंदर आप इसको पचा नहीं पा रहे हो तो उसमें मेरी गलती नहीं है, राइट? ठीक है, ये मैंने आपको क्लियर बता दिया। चीजों को समझो। प्राइस अपसाइड गया, ड्रॉप हुआ। अब ये चीजें हो क्यों रही है ना? और इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखो, लोग एसएमसी के अंदर अगर कोई आता है, एसएमसी के अंदर क्यों आ रहा है? क्योंकि एसएमसी के अंदर एक लॉजिक है, हर चीजों का एक लॉजिक है कि चीजें क्यों होती है, राइट? अब वो लॉजिक जो है हमें एक कॉन्फिडेंस देता है कि नहीं, हमें ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, हमारे एनालिसिस पे हमें एक कॉन्फिडेंस आता है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखो, बिग प्लेयर जो है, राइट, बिग प्लेयर्स जो हैं वो हेज में पोजीशन बनाते हैं। जो उनकी पोजीशन होती है वो हेज में बनाते हैं, राइट? जो हेजिंग है उसमें बनाते हैं। ठीक है, आप मतलब ऐसा नहीं है कि वो बस बाय बाय करते जा रहे हैं और यहाँ पे आते ही तुरंत सेल कर दिया। नहीं, आप अगर यहाँ पे अगर मान लो उन्हें 10,000 करोड़ की बाइंग करनी है, ऑर्डर प्लेस किया, आपकी तरह ऑर्डर नहीं है, मतलब राइट, आप एंजल वन में गए एंड बाय पे क्लिक किया या जीरो दा है स्वाइप मारा, आपका ऑर्डर फिल हो गया। नहीं, उस तरीके से नहीं है। उन्हें टाइम लगता है। उन्हें चीजों को देखो, सामने एक पर्सन या सामने एक ऐसी चीजें होनी चाहिए, मतलब अगर उन्हें बाय करना है तो सामने उन्हें सेलर क्रिएट करने हैं, और अगर उन्हें सेल करना है तो सामने उन्हें बायर क्रिएट करने हैं। और ये बैलेंस जब वो बना के रखेंगे तब ये सारी चीजें वर्क करेंगे। नाउ क्लियर, राइट? तो अब इसके पीछे का रीजन क्या है वो समझो। इन जगहों पर चीजों को समझो, वो हैच के साथ चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि उन्हें पता है भाई कि अब हायर टाइम फ्रेम का पीओआई आने वाला है, लंबे टारगेट नीचे के हैं, राइट? ये जस्ट हम काउंटर पकड़ रहे हैं, और ये काउंटर इसलिए पकड़ रहे हैं कि रिटेलर बायर बने और ये खुद सेलर बने। ठीक है, समझो बात को, ये इसके पीछे का लॉजिक है। समझ रहे हो? ये हैजिंग में पोजीशन बना के चलते हैं। यहां पर जैसे ही आते हैं, राइट, यहाँ पे ऑर्डर्स फिल हो जाते हैं। क्यों फिल हो रहे हैं? चीजों को समझो, क्यों फील हो रहे हैं? क्योंकि ऑडियंस अब बाय कर रही, रिटेलर जो है वो बाय कर रहे हैं, वो सेल नहीं कर रहे, वो बाय कर रहे हैं। और ये जब बाय करते हैं तो वहां पे अपने आप उनके सेल के ऑर्डर फिल हो रहे हैं, और जैसे ही सेल के ऑर्डर फिल हुआ, प्राइस डाउन, ड्रॉप।
ठीक है, तो उनका हो रहा है। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है कि इस तरीके से चीजें होती हैं, और जब नीचे जाती हैं तो वो अपने इन पीओआईज पे हैच करते हुए जाते हैं, हैच करते हुए जाते हैं। जैसे यहां पर ये हैच करते हुए जा रहे थे, वैसे ही यहां से भी ये हैच करते हुए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके पीछे का लॉजिक है, राइट। अब हम इसको एक बार जो है चार्ट में देख लेते हैं। ठीक है, आपको बताऊं। ओके, अब हम इसको एक बार चार्ट में देख लेते हैं कि रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक चार्ट में कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, टाइम फ्रेम आपके सामने है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, टाइम फ्रेम आपके सामने है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। नाउ आप यहाँ पर देखो। हम्म, 2 मिनट में। ओके, ये रहा। देखो, पहला स्विंग, सेकंड स्विंग, थर्ड स्विंग, राइट। एंड यहाँ पर एक लाइक इनसाइड ही हो रहा है पूरा। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी ले सकते हो, डायरेक्ट इसको पूरा का पूरा ही ले सकते हो। ठीक है, ये एंड नाउ प्राइस यहाँ पर डाउन। ठीक है, प्राइस अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर डाउन। ठीक है, ड्रॉप होने के बाद प्राइस क्या कर रहा है, अप साइड में स्विंग को ले रहा है, अप साइड में स्विंग को ले रहा है। अगर इसे जूम करूं, आप देखो, स्विंग का हाई। ठीक है, ओके, एमएसएस। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ यहाँ पे एंड प्राइस ड्रॉप हुआ। ठीक है, ये इतने सारे स्विंग बने थे। अब आप बोलोगे नीलेश भाई कि यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कैसे आया, मतलब हम यहीं पे कैसे समझें कि भाई ऐसे तो यहाँ पर भी हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोल सकते थे नीलेश भाई, है ना, कि नीलेश भाई हम यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोल सकते थे और हम यहाँ पर बाय के लिए एंट्री लेते, हमारे तो लग जाते, ये स्विंग तो टूट गया था। तो हम इस चीज को बाय मॉडल कैसे समझे कि यहीं से बाय मॉडल आएगा, हम इन चीजों को कैसे समझे। तो आप यहाँ पे देखो, हाई टाइम फ्रेम का पीओआई यहाँ पे आ रहा है। जब आप 30 मिनट पे जाओगे, आपको एक हायर टाइम फ्रेम का पीओआई, राइट। ओके, स्टक हो रहा है, जस्ट 2 मिनट, है ना, लेक्चर स्टक हो रहा है 2 मिनट। ओके, नाउ आपको क्लियर होगा, राइट, नाउ आपको क्लियर होगा। ठीक है, नाउ आपको क्लियर होगा, राइट। अब चीजों को समझो। ठीक है, चीजों को आप समझो। हाँ, ये वाला जो पार्ट है, आप अगर इसे ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, आप अगर इसको ऑब्जर्व करोगे तो नीचे के सारे पीओआई डन हो चुके हैं, जस्ट यही एक पीओआई बचा है। प्राइस नीचे आया, इसको टैप किया, तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो काउंटर ट्रेड था नीचे का, ये अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाएगा और अपसाइड में चला जाएगा। ठीक है, ये जो काउंटर ट्रेड था, ठीक है, वो यहाँ पे आया, नीचे टैप किया एंड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सट्रीम वाला पीओआई आ गया था, राइट, एक्सट्रीम वाला पीओआई आ गया था, एक्सट्रीम वाले पीओआई को इसने टैप किया एंड अप साइड में ये चला गया। ठीक है, अप साइड में ये अब चला गया, राइट। तो ये इसके पीछे का रीजन है कि पहले एक एक्सट्रीम वाला पीओआई या जो भी हाई टाइम फ्रेम का पीओआई है वहां पर आया, वहां पर इनके ऑर्डर फिल हुए, ऑर्डर फिल होने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद, ठीक है, प्राइस डाउन साइड में ड्रॉप हो रहा है, राइट, डाउन साइड में ड्रॉप हो रहा है। चीजों को समझो, चीजों को समझो। प्राइस एक्सट्रीम वाले पीओआई पे आया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, प्राइस नीचे गया, ठीक है, और अप साइड में। अब नाउ बाइंग कहां से आई, बात ये आती है। ठीक है, बाइंग कहां से आई, बात ये आती है। ओके, आई थिंक लाइव क्लियर होगा, राइट, अभी इशू नहीं है। ठीक है, ठीक, लाइव नाउ क्लियर होगा, इशू नहीं है, राइट। देखो, आप अगर यहाँ पे देखोगे, आप अगर यहाँ पे देखो,
कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ऑलरेडी आप देखोगे तो ये टैप हो चुका है, ये मिटिगेट हो चुका है, कोई ऑर्डर ब्लॉक या ऐसी कोई चीज नहीं है। तो इस केस में अब किया क्या जाए ना, नीचे का एफएजी, हाँ एक्सिम में यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, या फिर आप देखोगे तो एक ओवरलैपिंग है, ठीक है, ओवरलैपिंग आपका यहाँ पर है, राइट। अगर मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ये भी बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ओके। नाउ आप देखो ये एक ओवरलैपिंग है और ये एक्सिम वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। बट आप इस केस में अगर आप देखोगे, ठीक है, इस केस में आप देखोगे तो प्राइस जो है इसको टैप करने नहीं आया, नीचे आके इसको टैप करने नहीं आया, प्राइस अपसाइड चला गया, राइट। तो एंट्री मॉड्यूल कहां पर है, ठीक है, एंट्री मॉड्यूल है रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक पे। तो रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक कहां पर है, आप देखो ये स्विंग, राइट, जैसे मैंने आपको बताया था कि बाय मॉड्यूल बन रहा है, बाय मॉड्यूल के अंदर स्विंग की जो रेड वाली कैंडल है, मतलब जो सेलिंग कैंडल है, तो ये मेरे अंदर रेड कैंडल ब्लैक कैंडल कर रखी है, ठीक है, तो ये ब्लैक कैंडल, ठीक है, ये जो है ये हमारा रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक है। नाउ इस तरीके से एंट्री बनती है, एंड जो भी आपका अप साइड में लिक्विडिटी है, ठीक है। अब इसके अंदर टारगेट क्या रखना है वो भी मैं सारी चीजें बताऊंगा, बट चीजों को समझो। रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, राइट, आप ओवरलैपिंग देखते हैं आपको नहीं मिला, ठीक है, आप ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं आपको नहीं मिला, राइट। तो इस केस में आपको मिला क्या, इस केस में आपको मिला रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, राइट। इस केस में आपको क्या मिला, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। प्राइस ड्रॉप हुआ, ठीक है, तो ये स्विंग का लास्ट सेलिंग कैंडल, जैसे अगर मैं आपको बताऊं ये बाय मॉड्यूल है तो ये स्विंग का लास्ट सेलिंग कैंडल, ठीक है, सेम बाय मॉड्यूल है तो इस स्विंग का लास्ट सेलिंग कैंडल, प्राइस इसको टैप करता है एंड अप साइड में बाउंस करता है, ठीक है। इस तरीके से चीजें कंटिन्यू होती जा रही है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे ये पहली सेलिंग कैंडल, सेकंड सेलिंग कैंडल, राइट, ठीक है। अब इस केस में आप देखो अगर हम ये वाली कैंडल लेते हैं, ठीक है, ये वाली जो कैंडल लेते हैं तो ये ब्रेक हो गई यहाँ पे नीचे पे, तो इसका रीजन क्या है, ठीक है, ये ब्रेक हो गई, इसका रीजन क्या है, रीजन है आपकी कैंडल गलत लेने पे, आपकी कैंडल गलत लेने पे। अब इसके अंदर गलत लेने का मतलब क्या है, आप चीजों को देखो, कैंडल में जो सेल है ये में इसमें सेलिंग आई, इसमें सेलिंग आई, ये कलर नो डाउट ब्लू है, राइट, मतलब आपके अंदर ग्रीन होगा, राइट, कलर नो डाउट ये ग्रीन है, ठीक है, बट इसमें जो सेलिंग है वो पिछले कैंडल से ज्यादा आई है, समझ रहे हो, इसके अंदर जो सेलिंग है वो पिछले कैंडल से ज्यादा आई है, तो ये एक सेलिंग कैंडल है, राइट। ये लास्ट सेलिंग कैंडल है, ये स्विंग की लास्ट सेलिंग कैंडल, जिसके अंदर एक्चुअल में सेलिंग सबसे लास्ट वाली यहां पर आई थी और यहीं से प्राइस टर्न हुआ, ठीक है। तो ये कैंडल भी सेलिंग कैंडल है, राइट, लास्ट सेलिंग कैंडल, ठीक है। और आप जब इसको इस तरीके से लेते हो देन आप देखोगे ये जो रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे वर्क कर रहा है, आप यहां से इस तरीके से एंट्री बनाते हो, राइट, एंड जो भी आपका है अप साइड में लिक्विडिटी वो आप रखते हो, ठीक है। दूसरी चीज जब ऐसे रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, जब ऐसे रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक बहुत बड़े बन जाए, राइट, जब ऐसे रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक बहुत बड़े बन जाए, ठीक है, तब आपको यूज करना है आपका इक्विलिब्रियम मिड वाला पॉइंट, ठीक है, मीन थ्रेशोल्ड जो मैंने आपको बताया वो आपको यूज करना है। दूसरी चीज जब विक बड़ी बन जाए, जब आपके ऑर्डर ब्लॉक के या रिक्लेम ब्लॉक की जो है, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक जो है उसकी विक जो है अगर वो बड़ी बन जाए, ठीक है, तो उसके अंदर भी आपको यूज करना है मीन थ्रेशोल्ड, राइट। अब आप जब इसके अंदर मीन थ्रेशोल्ड यूज करते हो तो ये मिड वाला जो पार्ट है वो मैंने आपको लिया, राइट। नाउ मीन थ्रेशोल्ड ये जो है फिबोनाची में हटा दे रहा हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे एग्जैक्ट ये आपका रिक्लेम था, राइट। मैं अगर इसकी कलर चेंज करूँ तो ये आपका रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक था, रिक्लेम के अंदर ये जो ब्लैक लाइन है ये आपका मीन थ्रेशोल्ड था, ठीक है। प्राइस मीन थ्रेशोल्ड को टैप करके अप साइड में गया, ठीक है। तो पहला जो हमारा रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक है
वो यहाँ पर है, राइट। सेकंड जो है वो हमारा यहाँ पर है। ये हमारा रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, राइट। ठीक है, अगर क्लियर हुआ मुझे जस्ट मैसेज ड्रॉप कर देना चैट में कि क्लियर हुआ है, राइट। देखो एक बार में नहीं समझोगे, मैं स्टिल कह रहा हूँ, मैंने पहले ही बोला था कि अब ये एडवांस चलता जाएगा और बहुत लंबा चलता जाएगा और आपको इसे टाइम देना होगा। ये चीज़ों को समझने में मुझे भी टाइम लगा, आपको भी टाइम देना होगा। अब जब इसको रिकॉर्डेड में बार बार देखोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा, राइट। ओके, नाउ आपको क्लियर, राइट। ठीक है, अब चीज़ों को समझो, चीज़ों को समझो। इस केस के अंदर, ठीक है, इस केस के अंदर आपका जो टारगेट है क्या रखा जाए, चीज़ों को समझो। इस केस के अंदर आपका टारगेट क्या रखा जाए? टारगेट हमेशा होगा यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ब्रेक है, राइट, या जो बॉस होने वाला है, ठीक है, उसके बिलो अगर कोई पीओआई है, ठीक है। मैं पीओआई क्यों बोल रहा हूँ अगेन समझो। समटाइम्स क्या होता है, प्राइस अपसाइड आता है एंड बॉस करने का मूड नहीं होता और इसी को लिक्विडिटी लेके गिर जाता है। दैट्स वाई आपने अगर मुझे लाइव स्ट्रीम पे देखा होगा तो मैं ज्यादातर टारगेट बॉस के पहले के ऑर्डर ब्लॉक पे रख देता हूँ, ठीक है। नाउ जब आप देखोगे इसके टारगेट अप साइड में इधर तक हो जाएगा एंड अप साइड में इधर तक हो जाएगा। दूसरी चीज, इक्वल हाई या ये सारी चीजें मैं आपको लिक्विडिटी पुल्स में बताऊंगा, ठीक है। बट फिलहाल मैं अभी आपको इसमें जस्ट यही बता रहा हूँ कि बॉस के पहले का आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है वही, राइट, जो सॉरी पीओआई है वही, ठीक है। ये दो एंट्री आपको यहाँ पे मिली। थर्ड अगर आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, थर्ड आप यहाँ पे देखोगे तो इस केस में आप देखो, राइट, इस केस में जब आप देखोगे तो एक्चुअल में सेलिंग जो है इस कैंडल से भी बिलो इधर आई है। अगर मैं इसे जूम करूं, इसे मैं अगर जूम करूं तो ये ब्लैक कैंडल है, इससे ज्यादा सेलिंग इसमें आई है, राइट। अब ब्लैक लोगे तो भी आपको वहां पे वर्क करता दिख जाएगा, बट रूल क्या है? लास्ट सेलिंग कैंडल, ठीक है, रूल क्या है? लास्ट सेलिंग कैंडल। नाउ हम लास्ट सेलिंग कैंडल लेते हैं, ठीक है, नाउ हम लास्ट सेलिंग कैंडल ले रहे हैं, राइट। ठीक है, इस तरीके से प्राइस इसको टैप कर रहा है, अप साइड में जा रहा है, ठीक है, अगेन टैप कर रहा है एंड अप साइड में। आप इस तरीके से ये जो रिक्लेम है, राइट, ये आपके 3 रिक्लेम हुए, ठीक है। चीजों को अगर देखोगे तो यहाँ पर एक और है, इसके अंदर भी देखो, ये स्विंग में भी लास्ट सेलिंग कैंडल, राइट। तो पहले एक एंट्री यहाँ बन गई, ठीक है, एक यहाँ पर भी बनती है। अगर आप नीड में कभी भी चार्ट में आते हो, ठीक है, तो यहाँ पर भी एक एंट्री बनती है। स्विप किया है रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक को एंड आपके यहाँ पे एंट्री बन जाती है और जो आपका टारगेट है उस तरीके से, ठीक है। तो जितने भी जो रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक थे, जितने भी जो रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक थे, वो सारे के सारे टैप होते हैं एंड इस तरीके से प्राइस अप साइड में जाता है, राइट। इस तरीके से प्राइस जो है अप साइड में जाता है। नाउ आप देखोगे यहाँ पर ये जो पीओआई है इसको टैप किया, ठीक है, और ये प्राइस गिरने लगा। तो अब हमने बाय मॉडल देख लिया, हमने बाय मॉडल देख लिया कि बाय मॉडल में स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है वगैरह वगैरह, राइट। सेम चीजें सेल में अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, सारी चीजें रिमूव कर देता हूं। सेल में अगर मैं आपको बताऊं तो पहला हुआ है आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अगर हम देखें तो वो इधर भी है, राइट, इधर भी है आपका, राइट। ये आपका हुआ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। नाउ प्राइस जो है ड्रॉप हुआ। अब जैसे मैंने आपको बताया कि बाय मॉडल होता है उसमें लास्ट सेलिंग कैंडल लेफ्ट साइड में ढूंढनी होती है। तो अब ये सेल मॉडल है, राइट, ये अपसाइड से सेल मॉडल है, ठीक है, अपसाइड से सेल मॉडल है। तो सेल मॉडल में क्या करना होगा, राइट, सेल मॉडल में आपको क्या करना होगा? लास्ट बाइंग कैंडल्स, ठीक है, इसके अंदर जो भी है लास्ट बाइंग कैंडल्स वो आपको ढूंढनी होगी। लाइक जैसे ये एक हुआ, राइट, फिर यहां पर जैसे होता है ये वाला, राइट। अब देखो प्राइस यहां से अपसाइड जा रहा है, ओके, जस्ट प्राइस जो है अपसाइड गया, ये रिक्लेम को टैप किया, ठीक है, ये वाला जो आ रहा है यहाँ पे, और इसको टैप करने के बाद प्राइस डाउन साइड में ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। फिर अगर आप नीचे और देखते हो,
जस्ट यही एक है, राइट। और हम्म, यहाँ पर भी एक है, बट वो दोनों सेम ही हो जाते हैं, ठीक है। नीचे की तरफ अगर इसके लिए कोई देखे, हाँ, मैं इसे 2 मिनट थोड़ा रिमूव करता हूँ, ठीक है। ये भी रिमूव करता हूँ, आपको यहाँ पे आइडिया आ जाएगा। ये रहा। जब आप देखोगे ये वाले पार्ट में, ठीक है, ये वाले पार्ट में जब देखोगे, ये बाइंग के लिए है, राइट। ये बाइंग के लिए है, और ये यहाँ से आप देखोगे तो ये इसको रिजेक्ट ले रहा है, उसका लेना देना नहीं है, क्योंकि वो दोनों एक ही हो जाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर आप देखोगे ये एक पुल बैक है, ठीक है, और इसमें एक बाइंग के है, वो यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर और कोई देखोगे, हाँ, जस्ट लास्ट बाइंग कैंडल, देखो ये एक बड़ी बाई कैंडल है, जिसके अंदर आप ये ब्लैक कैंडल ले रहे हो, क्योंकि ब्लैक कैंडल में अगर मैं इसे जूम करूं तो ये वाले ब्लू से ज्यादा बाइंग इसमें आई है, राइट। फिर जाके वो गिरा है, तो ये ब्लैक कैंडल मैं इसके अंदर फिलहाल ले रहा हूँ, राइट, इस तरीके से, राइट। और उसको प्राइस यहाँ पे टैप करके गिर रहा है, ठीक है। ये उतना क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है इसके अंदर, आपको ये बाय मॉडल था वो सही था, बट ये सेल मॉड्यूल के अंदर उतना क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है। जस्ट टैप कर रहा है और वो स्पीड में गिर चुका है, ठीक है। इस तरीके से चीजें इसके अंदर हुई है ना। बट नाउ आपको आइडिया आ गया होगा कि बाय मॉड्यूल और जो सेल मॉडल है वो किस तरीके से चीजें वर्क करती है, ठीक है। आपको आइडिया आ गया होगा कि बाय मॉडल और सेल मॉडल जो है वो किस तरीके से चीजें वर्क करती है, और ये हर जगह नहीं देखना होता। लाइक अभी यहाँ से पुल बैक हो गया तो नहीं, यहाँ पे नहीं देखना है, राइट। नो डाउट आपको वर्क करती हुई कुछ चीजें दिखेंगी, बट आपको नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है? क्यों? क्योंकि आपको एक हायर टाइम फ्रेम देखना है पहले। मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं, ठीक है, मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं तो ये एयूडी एनजेडी का एक चार्ट है, ठीक है। एयूडी एनजेडी का एक चार्ट है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड न्यूजीलैंड डॉलर, ठीक है, इसका एक चार्ट है। आप यहाँ पर देखो, प्राइस यहाँ से ड्रॉप हुआ, एक हल्का सा पुल बैक लिया एंड अप साइड में गया। अप साइड में जाने के बाद आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, ठीक है। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना है। ना कोई गैस कर सकता है कि ये जो ब्लू कैंडल का जो मैंने ऑर्डर ब्लॉक लिया हुआ है वो कौन सा कैंडल है, ठीक है। यहाँ पर कोई गैस कर सकता है? जस्ट मुझे इतना बता देना, ठीक है। ये जो कैंडल है, राइट, ये जो कैंडल है ये कौन सा कैंडल है? मतलब ये जो ब्लॉक है, मैंने ये जो ब्लॉक लिया हुआ है वो कौन सा ब्लॉक है? आप अगर इसे देखोगे, सेल साइड लिक्विडिटी, बाई साइड लिक्विडिटी, ड्रॉप, ठीक है, चीजें समझो। अगेन मैं बता रहा हूँ, सेल साइड लिक्विडिटी, अप साइड भी लिक्विडिटी, अगेन सेल साइड लिक्विडिटी एंड अप साइड गया एंड डाउन, ठीक है। ब्रेकर ब्लॉक है, राइट, ब्रेकर ब्लॉक, चीजों को समझो। ये ब्रेकर ब्लॉक है ना, कोई एम्प्टी नहीं है, राइट, ठीक है। कोई मेन थ्रेशोल्ड या सारी चीजें नहीं है, ये ब्रेकर ब्लॉक है। और ब्रेकर ब्लॉक को प्राइस टैप करके गिर रहा है, ये जो ब्लैक कैंडल है, राइट, ये आपको ब्रेकर ब्लॉक है। और आपको जो हायर टाइम फ्रेम का आपको एडवांस भी बोलना है तो एडवांस के लिए भी आप वो उस तरीके से बोल सकते हो। बट एडवांस कब आता है? चीजों को समझो। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक तब आता है जब यहाँ पर एक स्विंग बना हो और फिर वहां पे एक बाइंग कैंडल बनी हो, राइट। ये बाइंग नहीं है इधर, ठीक है, ये पूरा उस तरीके से नहीं है, ठीक है। तो ये ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है। नाउ प्राइस यहाँ से ड्रॉप हो चुका। अब ये ब्रेकर ब्लॉक हायर टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन लिया है, इस पार्ट पे आप ध्यान से देखो। आप यहाँ पे देखोगे तो ये ब्रेकर ब्लॉक रिजेक्शन लिया है हायर टाइम फ्रेम पे। तो मैंने हायर टाइम फ्रेम देख लिया कि भाई रिजेक्शन मिल चुका है, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम पे देख लिया कि भाई हायर टाइम फ्रेम का एक पीओआई आ चुका है और वहां से हमें रिजेक्शन मिल चुका है। क्या मिल चुका है? हमें रिजेक्शन मिल चुका है, ठीक है। तो नाउ हमें क्या करना चाहिए? नाउ हमें 30 मिनट में जाना चाहिए, 4 आवर से डायरेक्ट 30 मिनट, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे तो ये 3 मई का है, राइट, 3 मई टू 2 मई का है। तो हम ये 30 मिनट में जाते हैं और 2 मई पे हम क्लिक करके जा रहे हैं, राइट। 2 मिनट, ओके, 2 मई, 2 मिनट, हाँ। देखो, वो 4 आवर पे हमने जो लाइन मार्क की थी, राइट, 4 आवर पे
जो हमने लाइन मार्क की थी वो लाइन यहाँ पर आ गई। चीजों को समझ रहे हो? 4 आवर पे जो हमने लाइन मार्क की थी वो लाइन यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, नाउ हमें पता है कि भाई हायर टाइम फ्रेम से रिजेक्शन हुआ है, तो ये क्या है? ये है एक सेल मॉडल। हाई टाइम फ्रेम से बायस नीचे की तरफ है, क्यों? क्योंकि 4 आवर पे रिजेक्शन मिलके 4 आवर पे हमने क्या देखा? 4 आवर पे हमने देखा कि प्राइस ऊपर जाना चाहता है या प्राइस नीचे जाना चाहता है। तो 4 आवर पे बताया कि भाई एक ब्रेकर ब्लॉक आ रहा है और वहां से प्राइस गिरना चाहता है, राइट? तो अब ये प्राइस यहां से गिरना चाह रहा है, ठीक है? तो इसके बायस कहाँ पे है? इसके बायस है नीचे, ठीक है? तो ये एक पहली कंफर्मेशन मिली, राइट, जिससे हमें पता चला कि हमारा ट्रेंड कौन सा है। ठीक है, अब उसके अंदर एक और चीज पता चली कि भाई अब जो हमारा मॉडल बनेगा वो सेल मॉडल बनेगा। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट हमारा क्लियर हुआ, राइट? अब सेल मॉडल के अंदर आप अगर यहां पे देखोगे, प्राइस ड्रॉप हुआ, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ इस तरीके से, ठीक है। और जब आप इसके अंदर ये स्विंग का हाई वाला लेते हो तो पहला आपका ये बनता है, राइट, ये जो आपसे सबसे ऊपर वाला है, ठीक है। दूसरा जो है आपका इस तरीके से बन रहा है, राइट, दूसरा आपका जो है इस तरीके से बन रहा है, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इसको ले रहा है, प्राइस नीचे आया, इसको अपसाइड में टैप किया। एक्चुअली ये 15 मिनट पे एग्जैक्ट वर्क कर रहा है, बट मैं 15 मिनट पे जा नहीं सकता क्योंकि 15 मिनट में जस्ट मेंबरशिप उतनी ही है, राइट। तो 15 मिनट में ये 31 मई तक का ही बता रहा है, मतलब आगे तक का ही बता रहा है, उससे पहले का, उसके पहले का नहीं बता रहा। बट आप जब आपके पास अगर होगा तो आप 15 मिनट में जब आप जाओगे यहाँ पर तो आपको एक और इस तरीके से जो रिक्लेम ब्लॉक है वो टैप करके गिरता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये एक हुआ, राइट। दूसरी चीज देखो, ये स्विंग का हाई, राइट, हाईएस्ट जो कैंडल है, नाउ देखो, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक। और जो कोई भी आपकी ये बिलो लिक्विडिटी है, राइट, रख दो आप, या आप अपने टारगेट रख दो, ठीक है। पहला एक यहाँ से बनता था जो आपको 15 मिनट में मिल जाएगा, और ये 30 मिनट में आपको यहाँ पे क्लियर मिल रहा है, ठीक है। ये रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक है। चीजों को समझो, मैंने क्या बताया, सेल मॉडल जब हो, ठीक है, सेल मॉडल जब हो, राइट, तो उस केस में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। फिर ये जो ये ब्रेकर ब्लॉक या सॉरी रिक्लेम ब्लॉक है, तो यहीं से देखो यहाँ पे एक बाइंग कैंडल बनी, राइट, यहाँ पे बाइंग बनी, बट हमें बाय नहीं करना है, रिक्लेम को ब्रेक होने देना है। ब्रेक होने के बाद नीचे जाके अपसाइड में जो रिक्लेम है उसको टैप करें, राइट, और उसके बाद वहां से गिरा। तो पहला वो इस ये ब्रेक किया रिक्लेम, और उसके बाद टैप किया और नीचे गया। दूसरी चीज, फिर ये रिक्लेम को ब्रेक ऑलरेडी ब्रेक हो चुका था, बट कई केसेस में नहीं होता, यहाँ पे ब्रेक होता है फिर टैप होता है, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो। बट ओवरऑल कहना यही है कि पहला रिक्लेम जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ब्रेक हो, उसके बाद अपसाइड जाए, ठीक है, और उसको टैप करे। तो यहाँ पे ब्रेक हुआ, अपसाइड गया, और ये रिक्लेम जो रिक्लेम ब्लॉक है वो यहाँ पे वर्क किया, राइट। नाउ आप यहाँ पे आप देखोगे तो रीजन क्या है? रीजन क्या है कि ये एग्जैक्ट इतना वर्क किया? रीजन क्या है कि ये एग्जैक्ट इतना वर्क किया? देखो, चीजें दो हैं, है ना, चीजें दो हैं। आपने पहले 4 आवर पे देखा कि भाई प्राइस जाना कहाँ चाहता है, ठीक है। आपने देखा 4 आवर पे कि प्राइस जाना कहाँ चाहता है, प्राइस जाना चाहता था डाउन, राइट। ये आपने पहला एडिशनल कंफर्मेशन लिया, जिससे आपको पता चला कि मार्केट में मेकर मॉडल हमें कौन सा बनाना है, बाय का, राइट, या सेल का, ठीक है। तो हमें सेल का मिला, क्यों? क्योंकि ऊपर 4 आवर बता रहा था सेल, और 30 मिनट में भी सेल मॉडल मार्केट सिक्चर शिफ्ट हो गया, एंट्री मिली, सेकेंड एंट्री मिली, राइट। तो हमें ये एंट्री जो हम लेने वाले थे पहले से ही कंफर्म हो गया कि भाई डाउन ही जाने वाला है, एकदम लिख के ले लो, कसम कसम से, राइट, पूरी की पूरी कसम है, राइट, लिख के ले लो, है ना, इस तरीके से। बट दूसरा एडिशनल कंफर्मेशन क्या है? अब आप बोलोगे नहीं यस भाई, और दूसरा एडिशनल कंफर्मेशन क्या चाहिए? देखो दोस्त, और रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक जो है, इतने सारे बन जाएंगे, ठीक है।
और प्राइस टैप करके इसी को लेके गिरेगा, ये वर्क नहीं करेगा, ये वर्क नहीं करेगा, तो आप रिजेक्शन तो इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा। तो दैट्स मीन ये थोड़ी है कि रिजेक्शन मिला है तो ट्रेड ले लो, नहीं। देन व्हाट, कंफर्मेशन चाहिए। अब ये आया, यहाँ पे रिजेक्शन मिला, हल्का सा एक सेलिंग कैंडल आई, फिर सडनली इस पे आ गया और यहां से गिरा, तो ये वाले रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक से, तब आप क्या करोगे, है ना। देखो रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक मार्केट में जानते बहुत है, करोड़ों लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है नहीं जानते, ठीक है। बट रूल्स जो हैं और एक्सपीरियंस, ये दो चीजें सक्सेस वाले ट्रेड देती है। पहली चीज, बायस पता करना कि 4 आवर में कहाँ जाना चाहता है। अब बायस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट पहले आपको पता करना कि जाना कहाँ चाहता है। दूसरी चीज, आपको इसके अंदर एडिशनल कंफर्मेशन लेनी है। अब एडिशनल कंफर्मेशन क्या है, आप यहाँ पे देखो क्यों ये एक्चुअल वर्क किया। एक्चुअल वर्क करने का रीजन ये है ब्रदर कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। पहला तो रिक्लेम ब्लॉक, दूसरा ऑर्डर ब्लॉक, एंड तीसरा है ओवरलैपिंग। चीजें समझो, तीन चीजें हुई है, राइट। तीन चीजें हुई है। पहला जो है रिक्लेम, सेकंड ऑर्डर ब्लॉक, एंड थर्ड ओवरलैपिंग, ठीक है। और उसी का रीजन है कि प्राइस गिरा, और ये आंख बंद करके 100% कंफर्मेशन वाला सेटअप बनता है, एंड प्राइस इस तरीके से डाउन जाता है, ठीक है। आई होप आपको ब्रेकर रिक्लेम ब्लॉक जो है वो क्लियर हुआ हो, ठीक है। आपको जो रिक्लेम ब्लॉक है वो क्लियर हुआ हो, ठीक है। रिक्लेम ब्लॉक क्लियर हुआ हो, राइट। यहाँ पे भी आप देखोगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करोगे, ठीक है। आपका जो रिजेक्शन ब्लॉक है, राइट, रिजेक्शन जो ब्लॉक है आपका, वो आप निकालोगे, ठीक है। बाय के लिए आप पहले सेल के लिए आपने बनाया, राइट। अब बाय के लिए अगर आप बना रहे हो तो आपको ब्लैक कैंडल लेनी है, ठीक है। तो जो भी आपका स्विंग का ब्लैक कैंडल है ये वाला ले सकते हो, राइट। इसको भी पहले टैप किया, ठीक है। फिर आप यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाला एक एक्चुअल स्विंग का ब्लैक कैंडल है, ठीक है, लास्ट सेलिंग कैंडल ये वाली, तो आप ये ले सकते हो। यहाँ से आपको एक बाय मिला, क्यों, क्योंकि आपका अब हाई टाइम फ्रेम का जो पीओआई था वो अपसाइड में बता रहे हैं आपके बायस, नाउ ये कंटिन्यू चलने लगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे तो ये स्विंग का लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सा है, ये वाला, राइट। आप यहाँ पे देखो सेलिंग कैंडल ये है, प्राइस ऊपर गया, ब्लैक कैंडल बनाई, टैप किया, एंड अपसाइड चला गया, ठीक है। ये सारी चीजें होती रहेंगी मार्केट में, राइट। इस तरीके से आपको बस आपके जो ब्लॉक्स हैं वो आपको पता लगाने हैं कि कौन से वाले ब्लॉक कब होंगे, राइट। और फिर जैसे जैसे लिक्विडिटी वापस चेंज होगी उस तरीके से प्राइस नीचे की तरफ ड्रॉप होता जाएगा, और वही रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक बार बार वर्क करते जाएंगे, ठीक है। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं यार ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह है, बट नहीं है ये, ठीक है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक है। क्या है, लॉजिक है, और एक्चुअल कौन से वाला पकड़ना है वो भी पता है, और एक्चुअल कौन से वाला वर्क करने वाला है वो भी पता है, ठीक है। और उसके अंदर एडिशनल कंफर्मेशन क्या होनी चाहिए, आपका बायस कहाँ पे, आपके ट्रेंड कहाँ पर है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता है, और दैट्स वाई ये उससे डिफरेंस बनाता है, ठीक है। तो आई होप आपको रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक जो है वो क्लियर हुआ हो, राइट। डाउन साइड के लिए भी और ये जो बाय साइड के लिए है उसके लिए भी, ठीक है। क्लियर, जस्ट इतना बता देना, क्लियर, ठीक है। फिर हम लिक्विडिटी पुल्स में जाते हैं, ओके। अब लिक्विडिटी पुल्स हमें समझना है, राइट, ठीक है। लिक्विडिटी पुल्स हमें समझना है, ओके। 10:36, ठीक है। जस्ट 2 मिनट है ना, जस्ट पानी पी लो, राइट।
ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं, राइट। लिक्विडिटी पूल्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सभी को क्लियर है, राइट। मिटिगेशन एंड ब्रेकर ब्लॉक में भी ऐसा वाला वीक आया तो वीक, हाँ मैंने बताया ना, एमटी लेना है। वीक अगर बड़ी बनती है, बॉडी बड़ी बनती है, तब आपको ये केस करना है, राइट। सभी टाइम फ्रेम पे वर्क करता है एस प्रजापति ब्रदर। टाइम फ्रेम आप न्यू हो गए, मैं भी, राइट, दैट्स वाई ये सारी क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं वो सारे लेक्चर्स अगेन रिपोर्ट कर दूंगा, ठीक है। वो अपलोड हुए लेक्चर एक बार देख लेना पहले के, और इसके बाद ये 7th लेक्चर देखना, आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। नाउ आप यहाँ पे देखो, लिक्विडिटी पूल्स, ठीक है। एक ऐसी जगह जहाँ पर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, राइट। जिस जगहों पर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर है एक रेजिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ पर है एक सपोर्ट, ठीक है। अब इसके अंदर जो है प्राइस रेंज में हो जाता है एक रेजिस्टेंस एंड एक सपोर्ट, ठीक है। इसके अंदर प्राइस रेंज में हो जाता है। अब एक बात समझो, मुझे लिक्विडिटी पूल समझाने का मतलब मुझे लिक्विडिटी पूल का जो कंसेप्ट है आपको बताने की जरूरत इसलिए है कि आप ये धोखे में ना रहो, ठीक है, कि भाई बिग प्लेयर जो है वो स्पेशल प्रवीण भाई को टारगेट कर रहे हैं, नहीं। या बिग प्लेयर जो है प्रजापति भाई को टारगेट कर रहे हैं, नहीं। या श्रेयस भाई को बिग प्लेयर जो है टारगेट कर रहे हैं, नहीं। उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता आपके दो लॉट से, ठीक है, नहीं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। टर्टल सॉप करके एक बुक है, राइट। जब आप वो बुक को रीड करोगे तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि वो एक ट्रेंड को फॉलो करते हैं, ठीक है। और जब ट्रेंड के अगेंस्ट जब वो जाते हैं, तब वो लाइक बोलता ना, ब्लीडी हो जाता है, राइट। उन्हें ब्लड निकलने लगता है, या उन्हें मतलब नुकसान होता है, ठीक है। अब वो टर्टल्स वाली बुक में डाल दूंगा, राइट। वो एक बढ़िया बुक है, ठीक है, वो सारी चीजें बताइए। तो बिग प्लेयर्स जो हैं एक ट्रेंड को फॉलो करते हैं, राइट। कब तक? जब तक एक पीओआई ना आ जाए, तो एक ट्रेंड को फॉलो करते हैं, राइट। तो उन्हें लेना देना नहीं है कि भाई मुझे दो लॉट श्रेयस भाई के लेने ही लेने हैं। उनकी कोई पर्सनल आपसे दुश्मनी नहीं है, ना ही प्रवीण भाई से दुश्मनी है, ना ही अहमद भाई से दुश्मनी है, ना ही मनीष भाई से दुश्मनी है, ना ही अमन भाई से दुश्मनी, किसी से दुश्मनी नहीं है। वो बस अपने एक लार्ज जो ऑर्डर्स हैं उसको फिल कर रहे हैं, राइट। और वो फिल करने के लिए वो एक साइडवेज जोन अपने पैसों से क्रिएट कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि उन्होंने श्रेयस भाई के ऑर्डर लिया, नहीं, उन्हें नहीं पता, राइट। बट वो एक जोन क्रिएट कर रहे हैं जहां पर उनके ऑर्डर फिल हो सके। देखो उनके पास, चीजें समझो, उनके पास ना एक ऐसी चीज नहीं है, राइट। मतलब जैसे अगर बोलो, उनका एक ऐसी चीज नहीं है कि भाई उनको एक एप्लीकेशन दे दिया गया है और वो एक स्वाइप करेंगे ऑर्डर फिल, नहीं, बूम, राइट। ऑर्डर फिल हो जाएंगे सर, फट फट फट, 1 लाख ऑर्डर, 2 लाख ऑर्डर लग गए, इतने लॉट मिल गए, नहीं। क्या हो अगर मार्केट में वॉल्यूम ही ना हो और वो ऑर्डर प्लेस करें, ठीक है। कई शेयर्स में आप देखते होंगे, आप जब ऑर्डर प्लेस करते हो 5 रुपए पे, तो वो 5 4 रुपए पे घूम रहा होता है, और